हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अपनी बहुत अच्छे से कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो डेली टाइम टेबल फॉर एसएससी एग्जाम में आपका स्वागत है फिर से। हमारी दो सीरीज चल रही है एसएससी के लिए। एक तो बिगनर सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम जो जनवरी में स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी से, और एक सीरीज जो पुरानी चल रही है 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024 जो अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी, जिसका 87वां दिन है। इन दोनों सीरीज का आपको आज टाइम टेबल बताऊंगा, क्या क्या करने वाले हैं बच्चे आज के दिन। मंडे है आज, और मंडे को हम एक नई शुरुआत करते हैं। एक संडे को फ्रेश छुट्टी मार के आते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट सीजीएल 2024 पे आपको हमेशा इसका टाइम टेबल मिलेगा। डेली मैं आपको इसी तरह बताऊंगा, ठीक है। तो टाइम टेबल पे चलने से पहले एक मोटिवेशन की लाइन आपके लिए। कुछ दिनों का अंधेरा रोशनी को आने से नहीं रोक सकता। कुछ दिनों का अंधेरा रोशनी को आने से नहीं रोक सकता। रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिल मिलना तय है। तुम्हारे हक का तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे हक का तुम्हें ही मिलने वाला है। मेहनत करते रहो अपनी लगन से, अपने बहुत कंसंट्रेशन से। आपको अपनी मेहनत का आपका फल जरूर मिलेगा। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप सोते रहें और कुछ मांगते रहे भगवान से, आपको मिल जाएगा। दो खराटे एक्स्ट्रा जरूर मिल जाए। एक बच्चा है जो सोता रहता है, उसको ये है कि सोते सोते दो खराटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। भगवान से बोलेगा मेरे को कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। भगवान बोलेगा ले, तो एक काम कर, सो अच्छे से, कुंभकर्ण बन। ठीक है, तो मेहनत करते रहो। मेहनत अगर अच्छे से करोगे तो आपको अपने हक का सब कुछ मिलेगा। चलिए, आज का ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे बिगनस सीरीज वाले। ये एक तो ये ले लो स्क्रीनशॉट, एक ये ले लो, दो स्क्रीनशॉट ले लो आपकी सीरीज का। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैथमेटिक्स में प्रॉफिट लॉस हम स्टार्ट करने वाले आज। एक चैप्टर हमने रेशियो कंप्लीट कर लिया, उससे पहले परसेंटेज कंप्लीट कर लिया। परसेंटेज की मैंने आपको शीट सोल्व करने के लिए बोला था सैटरडे को। आपने कितनी सोल्व करी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी शीट के अंदर कितने क्वेश्चंस है। अभी कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आपकी परसेंटेज की शीट में कितने क्वेश्चन थे और आपने कितने कर लिए। उस हिसाब से मुझे ये आइडिया रहेगा कि मैं अगले सैटरडे को भी आपको परसेंटेज का शेड्यूल दूं, वरना फिर मैं अगले टॉपिक पे चलूंगा रिवीजन के, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस हमारा आज से स्टार्ट है। मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉफिट लॉस की फर्स्ट क्लास आज रहने वाली है। फर्स्ट क्लास करेंगे। किसी भी टीचर से आप पढ़ते हैं, चाहे गगन सर से पढ़ रहे हो, चाहे क्या नाम उनका, पवन राव सर से पढ़ रहे हो, राकेश यादव सर से पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, अभिनय सर से, तो उनकी क्लास नंबर फर्स्ट लेंगे। और आप चिंता मत करें कि मेरी क्लासेस इतनी ज़्यादा हैं और किसी की क्लासेस कम है, तो उसका और मेरा कैसे मैच होगा। वो मैच करवाना मेरा काम है। मैं मैक्सिमम क्लासेस वाले टीचर को बेस मान के ये शेड्यूल बनाता हूँ। जैसे मान लो कि अलजेब्रा की गगन सर की 40 क्लासेस है, तो मैं 40 क्लासेस तक आपको शेड्यूल दूंगा। आप किसी टीचर की मान लो 25 ही क्लास है, तो वो फिर 15 दिन रिवीजन करेगा, अलजेब्रा की शीट का रिवीजन करता रहेगा, रिवीजन करता रहेगा। क्योंकि कंटेंट तो वही सेम होता है जो इन्होंने 40 क्लास में करवाया है और इन्होंने 25 क्लासेस में करवा दिया, ठीक है। चलिए, तो प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर 1 लेंगे और अलजेब्रा की क्लास नंबर 12। आपका अलजेब्रा तो चल ही रहा है, रेशियो आपका खत्म हो चुका है। जीके में क्या करेंगे? जीके में जो परमार सर से पढ़ रहे हैं वो तो हिस्ट्री की क्लास नंबर 3 लेंगे। 2 क्लासेस हमारी हिस्ट्री की हो चुकी है, पॉलिटी की अच्छे से रिवीजन हो चुका है पॉलिटी का, और हिस्ट्री की क्लास नंबर 3 करेंगे। और पॉलिटी जो खान सर से कर रहे थे उनकी अभी कंप्लीट हुई है। कंप्लीट कैसे हुई है? 3-4 क्लासेस उनकी बाकी पड़ी है। आप इस वीक पूरा वीक जो है वो खान सर की पॉलिटी को खत्म करेंगे। खान सर से जो पढ़ रहे हैं, परमार सर से जो पढ़ रहे हैं वो पॉलिटी खत्म कर चुके हैं, उनका हिस्ट्री का नंबर आ गया। और पॉलिटी खान सर से आप कंप्लीट कर लो, रिवीजन भी कर लो, क्योंकि 4 या 5 क्लासेस बची हैं, उनको करके आप रिवीजन करेंगे दिस वीक। क्योंकि 100 क्लासेस मैं शेड्यूल में करवा चुका हूँ, उनकी 106 क्लासेस हैं आसपास ना, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी क्लासेस करवाते हैं। दिन में हम 4 क्लासेस करके चल रहे थे, तो इनकी पॉलिटी आप इस वीक में खत्म कर लेना। अगले वीक इनकी हिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए, मैथ और जीके की बात होगी। इंग्लिश के अंदर आप वोकैब करेंगे वन वर्ड 631 से लेके 660 तक, 30 वन वर्ड आप करेंगे। वो कौन सी बुक से करेंगे? ब्लैक बुक से। और कोई भी सोर्स आपको चूज नहीं करना है। मेरी अगर मानेंगे तो ब्लैक बुक सबसे अच्छी बुक है। आपको इसमें प्रीवियस ईयर के बुक क्वेश्चंस भी मिलते हैं, न्यू वर्ड में मिलते हैं। इनसे रिलेटेड आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि ऐसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, इसके रिलेटेड मैं कहाँ खोजूं। तो वो आपको इसी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ब्लैक बुक से ही करने हैं 631 से लेके 660 तक। ग्रामर के अंदर क्या करेंगे? नाउन की क्लास नंबर 6 करेंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नाउन की क्लास जो है वो बहुत कम थी, किसी की 2 ही क्लासेस थी, 3 क्लासेस थी। बट मैं नाउन की आज आज जोर दे रहा हूँ। कल से मैं क्या करूंगा? कल से नाउन की मैं क्लास नहीं दूंगा। कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर नाउन को हटा के प्रोनाउन स्टार्ट कर देंगे हम। तो आज आज का दिन मैंने आप और दे दिया, कल आपको प्रोनाउन करवाऊंगा, ठीक है। प्रोनाउन आज कल आपका स्टार्ट हो जाएगा। कल आपकी क्लास नंबर 1 होगी प्रोनाउन की। आज 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 नाउन की क्लास नंबर 6 कर लेना अगर आपकी है तो।
ठीक है? अगर नहीं है आपकी क्लास, आपके 2 ही क्लास थी, 3 ही क्लास थी, तो फिर आप नाउन को रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? रीडिंग में क्या करेंगे, 30 मिनट तक इंग्लिश माध्यम एक टेलीग्राम चैनल है, उस पे सुबह-सुबह 4 बजे आपको सुबह-सुबह 4 बजे आपको एक आर्टिकल मिलता है, जो द हिंदू का एडिटोरियल होता है, उसको आपने पढ़ना है बस, 30 मिनट के लिए पढ़ना। एक बार उसमें जैसे ये आर्टिकल है, तो इसके साइड में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, उनकी मीनिंग लिखी होती है और उसके सिनोनिम्स लिखे होते हैं। तो उनको एक बार रीड रीड कर लेना, मतलब एक बार पढ़ लेना, उनको रटने मत बैठ जाना, वरना फिर आपका टाइम छूट जाएगा, आप आधे घंटे में उसको पढ़ नहीं पाओगे। छोटा-सा पैराग्राफ होता है, बस उसको पढ़ना है, ठीक है? पढ़ने की आदत डालो, उसका हिंदी अनुवाद करने की आदत डालो। पैराग्राफ पढ़ते हो, अब वो वाला टाइम गया, सीधा आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अब आपको कितने दिन हो गए, आप 36वें दिन पे काम कर रहे हो, तब आपको थोड़ा-सा हिंदी अनुवाद भी आना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि हाँ, आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और उसकी हिंदी भी कर पा रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो ये आपका बिगिनर सीरीज़ का रहेगा। दोनों पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट में ही ले लेना था स्क्रीनशॉट, तो अब तो मैंने इस पे पेन चला दिया। और अब बात कर लेते हैं 200 डेज़ टारगेट वालों की। बिगिनर सीरीज़ वाले जा सकते हैं। 200 डेज़ टारगेट वालों का आज क्या है? 200 डेज़ टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024, इनका 87वाँ दिन है। 200 डेज़ टारगेट वालों, आप सिलेक्शन पोस्ट भी टारगेट कर रहे हो इस साल का, 2024 का। आप सीपीओ भी टारगेट कर रहे हो, आप एमटीएस भी टारगेट कर रहे हो, आप सीएचएसएल भी टारगेट कर रहे हो। तो अब आपका, मैंने आपको जैसे कहा था, मैं अपने प्रॉमिस पे पक्का हूँ, मैंने कहा था अप्रैल में मैं आपका सारा सिलेबस पूरा करवा दूंगा। अप्रैल में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इतने मॉक टेस्ट लगेंगे कि आप एग्जाम में बैठेंगे तो बर्डन फील ना करें। बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको करवाऊंगा। तो मैं जैसे जैसे आपको करवाता जा रहा हूँ, 200 डेज टारगेट वालों के लिए बात है ये, आप कंप्लीट करते हुए जाओ। कोई भी ऐसा ना सोचना कि अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है, कुछ भी टाइम नहीं है। अप्रैल में आप सिलेक्शन पोस्ट दोगे, उसके बाद में आप सी एच एस एल एम टी एस सब कुछ दे के, और सी एच एस एल में आपका प्री हो जाएगा, फिर उसका मेंस दोगे, फिर बाद में आप सीजीएल का प्री आ जाएगा आपका। तो आपको प्रॉपर बैठ के एक सिलेबस कंप्लीट करने वाली तैयारी आपको मिलेगी नहीं दोबारा। अब आपका बस रिवीजन ही रिवीजन चलेगा। एग्जाम हो गया, चलो अब सीपीओ हो गया, चलो सीएचएसएल के लिए रिवाइज करो भाई। सीएचएसएल का प्री हो गया, चलो अब मेंस के लिए रिवाइज करो भाई। अब रिवीजन ही रिवीजन का टाइम मिलेगा, तो आप कंटिन्यूअसली करते रहो भाई, ठीक है ना? 200 डेज टारगेट वालों, तो 200 डेज टारगेट वालों के लिए मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को इस वीक कंप्लीट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को 2 वीक तो दे दिया हमने। एक तो पिछला वाला वीक जो प्रीवियस वीक निकला है अभी, उस उसमें ट्रिग्नोमेट्री करी थी, और एक अभी आने वाला वीक है उसमें ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। और पीछे भी 4-5 दिन दिए थे हमने, तो अब ट्रिग्नोमेट्री अब की खत्म हो जानी चाहिए। अगले जो है वो कुछ दिनों बाद में ट्रिग्नोमेट्री की जगह अब अर्थमेटिक वापस स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर हमारे एडवांस के हो चुके हैं। एक तो ज्योमेट्री हो गया था, एक ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अलजेब्रा और मेंसुरेशन बचा है जो लास्ट में करेंगे, अब अर्थमेटिक वापस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इस वीक आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लेनी है, जहाँ से भी आप कर रहे हैं। मैंने शीट्स डाली थी टेलीग्राम चैनल पे, जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पे डाली थी, वो उससे देख के कर सकते हो, या फिर जहाँ से भी आपको सोर्स जो अच्छा लगता है उससे कर सकते हो। ज्योग्राफी की क्लास नंबर 9 लेंगे। 8 क्लासेस हमने पिछले वीक में पूरी अच्छे से कंप्लीट करिए। ज्योग्राफी की क्लास नंबर 9 लेंगे। वोकैब के अंदर क्या करेंगे, ईडीएम करेंगे। ईडीएम्स करेंगे 901 से 950 तक। 50 ईडीएम करते हैं, आप 50 करते हैं, और वो बिगनर सीरीज वाले 30 करते हैं। वो बच्चे हैं बेचारे अभी तक, वो बाद में 100 भी करेंगे, आप भी करोगे, पर अभी आपने 50 करने। ब्लैक बुक से ईडीएम्स करने 950, और जब 1000 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, तब स्टॉप कर देंगे, फिर रिवीजन पे चल पड़ेंगे अपन। ग्रामर के अंदर फ्रेजल वर्ब स्टार्ट कर रहे हैं अब। हुआ क्या कि मैंने सारे टॉपिक मैंने देखे जो कि ग्रामर में कौन कौन से हो गए। अब ग्रामर में ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन टेक हो गया, या फिर और कोई छोटे मोटे टॉपिक हैं जो बाकी हैं, तो उनको करना थोड़ा-सा लास्ट में मैंने प्रेफ़र किया है कि थोड़ा लास्ट में करेंगे। फ्रेज़ल वर्ब को कंप्लीट करेंगे। फ्रेज़ल वर्ब को कंप्लीट करने में कम से कम हमें 15 दिन लगेंगे। 15 दिन लगेंगे, 15 दिन देखिए फ्रेज़ल वर्ब को कंप्लीट करना है। करोगे कैसे फ्रेज़ल वर्ब? आपको उसकी उसका मीनिंग याद होना चाहिए बस। फिर ये फ्रेज़ल वर्ब है, इसका मीनिंग आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, दैट्स इट। आपको आइडिया नहीं लगाने कि ये ऑन टू लग रहा है, ये टू लग रहा है, यहाँ पे ऑफ लग रहा है, तो इसका ये मतलब होगा, नहीं। आपको पूरा कंठस्थ याद होना चाहिए। ये फ्रेज़ल वर्ब आई तो इसका मतलब ये मेरे को याद है, सीधा-सीधा, ठीक है? करनी कहाँ से है? नीतू मैम की एक बुक आती है वॉल्यूम 1, उसमें सफिशिएंट फ्रेज़ल वर्ब दी हुई है, वहाँ से कर लेना। ब्लैक बुक के अंदर फ्रेज़ल वर्ब शायद है या नहीं है, मुझे पता नहीं है, बट वो वॉल्यूम 1 के अंदर जो फ्रेज़ल वर्ब है, वो सफिशिएंट है, ठीक है? अ, ब्लैक बुक मेरे पास में ही पड़ी है, मैं देख लेता हूँ कि इसमें फ्रेज़ल वर्ब है या नहीं है। मेरे हिसाब से शायद इसके अंदर फ्रेज़ल वर्ब नहीं है, बाकी मैं देख लेता हूँ। नहीं, इसके अंदर फ्रेज़ल वर्ब आपको नहीं मिलेगी।
आपको मिलेगी इसमें वन वर्ड इडियम्स नहीं, फ्रेजल वर्ब नहीं है। तो फ्रेजल वर्ब आप कहाँ से करेंगे? नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है उससे करेंगे फ्रेजल वर्ब। ठीक है भाई? चलिए, और आगे जो है पैसेज तो 2 करने ही है, क्लोज टेस्ट 2 करने हैं, पीक्यूआरएस 10 करने हैं, और रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगा लेना आप, एक 25 क्वेश्चन का। अब रोजाना मॉक टेस्ट लगेगा रीजनिंग का। कैसे लगाओगे? उस पे जाना, टेक्स्ट बुक पे जाना, और टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर के 2023 के स्टार्ट कर लो, प्रीवियस ईयर के सीएचएसएल के, सीजीएल के मत करना, सीएचएसएल के रीजनिंग के मॉक लगाना स्टार्ट कर दो, 25 क्वेश्चन के, ओनली 25 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं, उसके बाद सबमिट कर देना। मैथ वगैरह का भी मत लगाना। अभी मैं सिर्फ रीजनिंग का लगवा रहा हूँ ताकि रीजनिंग में आपकी पकड़ मजबूत हो। आपको मैं सारा सिलेबस रीजनिंग का करवा चुका हूँ एक बार, अगर आपको याद हो। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच दोनों सीरीज वालों। अपनी मेहनत करते रहो, अपनी टारगेट पे पहुंचना है आपने। आपको शुरुआत में मोटिवेशन में भी मैंने आपको यही बताया कि आपकी हक का कोई भी छीन नहीं सकता। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको उसका फल मिलने वाला है, 100% मिलने वाला है। थोड़ी देरी हो सकती है, कहते हैं ना, उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। आपको कहीं ना कहीं जाके, कहीं ना कहीं क्या मतलब, आप अगर तैयारी अच्छे से करते हैं तो 6 महीने, या फिर 6 महीने या फिर 1 साल मैक्सिमम, आप अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बस आप में वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आप में वो रेगुलरिटी रहनी चाहिए, आपको वो कंसिस्टेंसी लानी है अपने अंदर। उसके बाद आप अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री राम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।